गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं स्मॉल बिजनेस पार्ट थर्ड, जिसमें हम बनाएंगे क्या आज हमको डिस्कस करना है कि गवर्नमेंट किस तरीके से हमारी हेल्प करती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ हमारी किस लिए। क्योंकि होता क्या है कि स्मॉल जो बिजनेस होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि भाई जो रूरल एरिया है उसको डेवलप करना। तो इसमें क्या होता है कि हमारी फिर गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारी जो फाइनेंशियल है वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करती हैं। तो सेंट्रल एंड स्टेट लेवल बोथ द गवर्नमेंट हैव बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन प्रोमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन rural areas by providing assistance in respect of infrastructures, finance, technology, training, raw material, and marketing. Some of the support measure the program mean for the promotion of small and rural industry. तो एक तरीके से ना इनको प्रमोट करने के लिए, इनको प्रमोशन देने के लिए ये सारी सारी संस्थाएं काम करती हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों को इजीली तरीके से रोजगार भी मिल जाता है और वो एरिया आराम से डेवलप भी हो जाता है। तो पहला जो रहेगा हमारा वो रहेगा इंस्टीट्यूशन में हमारा सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। तो नाबार्ड का काम क्या होता है कि सिर्फ ये एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी, आपको जो भी हेल्प होगी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट से, वो आपकी सारी की सारी मदद करती है। फिनांस से लेके हर चीज़ की ट्रेनिंग प्रोग्राम तक ये करती है। और जनरली इस्टेब्लिश हुई थी हमारी 1982 में सेटअप हुआ था ये। और इसका काम क्या है, सिर्फ जो रूरल एरिया है इनको डेवलप करना, और वो डेवलप करने में उनकी जो भी हेल्प हो उसको आसानी से करना। जैसे कोई व्यक्ति डेयरी उद्योग चलाना चाहता है तो वो भी हमारा रूरल एरिया में और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगा, तो उसके लिए ये लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो NABARD was set up in 1982 to promote integrated rural development. It has been adopting a multi-purpose strategy for promotion of rural business enterprises in the country. This bank support cottage and village industry and offers counseling and consultancy service to the rural artisan. It organize training and development program for rural entrepreneurs. तो ये एक तरीके से है ना, आपको मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी प्रोवाइड कराते हैं रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि जो आपका जो होते हैं ना उद्यमी, जो अपना बिजनेस करते हैं, साथ जुटाते हैं और अपना रिस्क भी उनका, प्रॉफिट भी उनका, रिस्क ज़्यादा होती है, उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प करते हैं जो खुद के लिए काम कर सकें। फिर सेकंड रहेगा हमारा द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, इसको शॉर्ट में बोलेंगे RSVDC। तो ये क्या काम करती है? इट इज़ द फर्स्ट ऑफ दिट्स काइंड सेटअप बाय द वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इट वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली disadvantaged individual. So this program it cover large number of unemployed youth, women in several states. It sponsored by the NABARD. इनका काम क्या है कि भाई जो ऐसे लोग जो कोई बेनिफिट ही नहीं उठा पा रहे हैं किसी भी चीज़ का, टेक्नोलॉजी का वगैरह, तो उनकी हेल्प करती है। और उनका एक तरीके से जो सोशली बेनिफिट नहीं ले पा रहे, इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं ले पा रहे, ऐसे यूथ और ऐसी वुमेन, उनके लिए बहुत हेल्प करती है। ये नाबार्ड का ही एक पार्ट है। तो नेक्स्ट टर्म है हमारी स्मॉल इंडस्ट्री नहीं, नेक्स्ट टर्म रहेगी हमारी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन वॉज सेटअप इन 1955 with a view to grow small business enterprises in the country. Its main functions are supply machine on hire purchase system, supply and distribute raw materials, develop export worthiness of small business units, and developing software technology talks. ठीक है, तो ये इसका ऑलमोस्ट काम रहेगा, इसका इस तरीके से ये वर्क करता है। तो मैंने बताया आपको ये सेटअप हुआ था 1955 में, और इसके काम क्या होते हैं आपको पता है कि मशीनरी हायर परचेस पे देना। हायर परचेस सिस्टम क्या होता है कि भाई हम उसको जो पेमेंट लेते हैं ना इंस्टॉलमेंट में होता है। जैसे हमने परचेस किया 10,000 रुपये का, और हम उसको हर महीने 1,000 रुपये की किस्त दे रहे हैं, है ना। तो ये हमारा हायर परचेस हो जाएगा कि पोजीशन में हमारे गुड्स आ जाता है,
है ना। लेकिन स्वामित्व पे किसका रहता है, जिसका वो जिससे हमने खरीदा, जब तक हम उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते, तो इसको बोलते हैं हम हायर परचेस। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके लिए मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के दी है कि SIDBI के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो इसका भी काम क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये भी आपकी मदद करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस में। तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप टू प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज अंडर डिफरेंट स्कीम दे मीट क्रिएट नीड्स ऑफ दोस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सेकेंड टर्म पढ़ते हैं द नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि NCEUS. The NCEUS was constituted in September 2004 to develop linkage of the unorganized sector with other institutions in the area of credit, raw materials, infrastructures, technology upgradation, and marketing and formation of suitable arrangement for skill development. तो किस लिए वर्क करती है भाई, आपको क्रेडिट के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होती है इसे अपडेशन चलता है, मार्केटिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ सूटेबल अरेंजमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट होते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए सारा का सारा अरेंजमेंट ये प्रोवाइड करती है। तो टू रिकमेंडेड मेजर कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर proving the productivity of the small enterprise in the formal sector, the generate more employment opportunity on the suitable basis, particular in the rural area, to enhance the competitiveness of the sector in the emerging global environment, to develop linkage of the sector with other institutions in the area of credit, raw material, infrastructures, technology, अपग्रेडेशंस, मार्केटिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ सूटेबल अरेंजमेंट फॉर स्किल्स डेवलपमेंट पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट टर्म आएगी हमारी रूरल एंड वुमन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म है RWED। द रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम aims to encourage and support the entrepreneurial initiatives of rural people and women के लिए बहुत सारी की सारी एक तरीके से जो योजनाएं रहेंगी इनका एक सपोर्ट प्रोवाइड करना महिलाओं के लिए, क्रिएटिंग अ बिजनेस इन्वायरमेंट, एनहेंसिंग द ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज रिक्वायर्ड टू फोस्टर प्रोडक्टिविटी, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एंटरप्रेन्योर्स, रेंडरिंग एडवाइजरी सर्विस। वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो ये इसका एम क्या होता है कि भैया ये एक तरीके से ना सबसे मतलब एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज़्यादा मदद करती है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है ये हमारी इंडिया में। तो इट्स एम टू डेवलप इन एक्शन प्लान मॉडल फॉर द सस्टेन ग्रोथ ऑफ द रूरल इंटरप्राइजेस। It is the only international non-government organization of micro, small and medium enterprises based in India. These are several schemes to promote the non-farm sector like Integrated Rural Development Program, Prime Minister Rozgar Yojana, Jawahar Rozgar Yojana, Food for Work, इस टाइप की योजना भी ये बहुत सारी स्कीम के तहत लोगों का हेल्प करती है। इसका क्या फुल फॉर्म रहेगा हमारा, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम टर्म। तो जैसे बहुत सारी स्कीम होती है ना, उसके तहत जैसे हैंडलूम का काम होता है, यहाँ पे भी मदद करती है। तो इट्स एम टू डेवलप इन एक्शन प्लान मॉडल फॉर द सस्टेन ग्रोथ ऑफ द रूरल enterprises. तो समझ में आएगा, सस्टेन ग्रोथ ऑफ द रूरल एंटरप्राइजेस। दिस आर सेवरल स्कीम टू प्रमोट द नॉन farm sector mostly initiated by the government of India, and these are the various scheme for the entrepreneurship for and specific growth of the industry like handloom and handcraft। हैंडलूम वाले बिजनेस, हैंडक्राफ्ट वाले, इनको किससे ज़्यादा प्रमोट करना, जल्दी से जल्दी प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्कीम ऑफ फंड ऑफ रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, तो स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री शॉर्ट फॉर्म रहेगा SFURTI। आपको इन सब के नाम फुल फॉर्म याद रख के चलना है, आपसे कभी भी इसके फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। टू मेक द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री मोर प्रोडक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव एंड टू फैसिलिटेट
their sustainable development. The central government set up this fund with rupees 100 crore allocation to be within the year 2005. This has to be implemented by the Ministry of Agro and Rural Industry in elaboration with state governments. नेक्स्ट टर्म रहेगी हमारी द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DIC. तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर का भी बढ़िया सा रोल है हमारे. तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर प्रोग्राम वाज लॉन्च विद अ व्यू टू प्रोवाइडिंग इन इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव framework at the district level. It was established on May 1st, 1978. District Industry Center is the institution which provide all the service and support facilities to the entrepreneurs for setting up small and blaze industry. DIC are trying to bring change in the attitude of the rural entrepreneurs even within the narrow spectrum. An attempt is being made to look at some of the neglect factors such as the rural artisan, the skilled craftsman and the handloom operator with the general process of rural development. तो ये काम रहेगा हमारा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री का कि भाई जिसका काम क्या है. एक तरीके इसका काम कहाँ था, डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका काम रहेगा. और उसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 मई 1978 को हुआ था. ये एकदम सपोर्ट करती है एंटरप्रेन्योर को. ये बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती है जो स्मॉल और बिजनेस इंडस्ट्री होती हैं उनको. उनके एटीट्यूड में भी बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश करती हैं भाई किसी भी लेवल पे कि हाँ उनकी स्किल्ड इम्प्रूवमेंट हो, वो अच्छी तरीके से प्रोडक्शन करें. तो इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. जो सारी की सारी जो इंडस्ट्री हमने अभी तक पढ़ी इनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि रूरल डेवलपमेंट. अब वो कैसे भी हो, किसी भी तरह की हेल्प करके हो, लोगों को रोजगार देना और रूरल डेवलपमेंट का में उनकी हेल्प करना, स्मॉल इंडस्ट्री की ग्रोथ करना. तो आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी. इसके बाद जो रहेगा इनका जैसे कि अब जो स्पेशल जो फाइनेंशियल असिस्टेंस एबल टू इंडस्ट्री इन रूरल बैकवर्ड एंड हिल्स एरिया, वो हम सब की सब जो हिल्स एरिया रहेंगी उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी.